तो रज्जब जी शादी में जा रहे और शादी में जा रहे इससे पहले उन्होंने नियम चेंज कर दिया। क्या नियम चेंज कर दिया? शादी नहीं करनी है, जीवन भर कैसे रहना भी आपके अविवाहित रहना। शिष्य को जीवन भर अविवाहित रहना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रज्जब जी आशीर्वाद मांगने के लिए आए, भाई मुझे आशीर्वाद दे दो, और दयाल कहते हैं कि अपन ने नियम ही चेंज कर दिया। और जैसे ही नियम ही चेंज कर दिया, ये कहा गया है, तो ये बार बार मनाने का प्रयास करे, और मनाने के प्रयास में उसी गेटअप में जा रहे जो उन्होंने शेरवानी धारण की है, उसी गेटअप में जा रहे। गुरु जी का कभी ना कभी तो मन पिघलेगा, और कभी ना कभी मन पिघलेगा तो आराम से मुझे अनुमति दे देंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसीलिए वो आजीवन जा रहे, मतलब उसी वेश में जा रहे, दूल्हे के वेश में ही रहे। गुरु जी ने एक दिन खुद आंखें बंद कर ली, ठीक है। तो कहा जाता है उस दिन सबसे ज्यादा दुख हुआ वो किसको हुआ? रज्जब जी को। साला 10 साल तक मैं सेवा की, 10 साल तक वैसे ही उनके सामने गया, कम से कम एक बार तो बोल देते कि जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन एक भी बार नहीं बोला। और कहा जाता है बहुत जबरदस्त दुख हुआ। तो इन्होंने भी क्या कर दिया अभी आपके अपनी आंखें बंद कर दी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आजीवन अपनी आंखें बंद ही रही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज्यादा ये प्रतीक्षा में रहे, वो इसकी प्रतीक्षा में रहे। किसकी प्रतीक्षा में रहे? वधु की, ठीक है, अंग वधु की नहीं, वधु की। कह रहा है कि मेरा अंग अंग है, वो पुकारता है। किसको पुकारता है? वधु को पुकारता है, लेकिन अब मिलने वाली नहीं है, ठीक है। इनकी फेमस किताब है, नाम कौन सा है? अंगवधु। इनके जो दोहे लिखे गए उनको कहा जाता है रज्जब वाणी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और इनकी फेमस किताब मैंने लिखवाई होगी, उसका नाम है सर्वंगी। क्या नाम है भाई आपके? सर्वंगी। 3 किताबें याद रखनी है, और इसमें से ये अंगवधु मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि मेरा हर अंग है वो वधु की याद में या वधु को पुकारता रहता है, मतलब शादी कब करेगा यूं कहता रहता है। लेकिन अब मेरी गुरु की आज्ञा नहीं है तो मैं कभी शादी कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि इसके बाद उनके जो भक्त समुदाय बने वो भी लगभग दूल्हे के वेश में रहने वाले बने, और जो भी ऐसे दूल्हे का गेटअप धारण करते थे सज धज के रहते थे। बाकी सारे संत है वो भाई एक ही कुर्ता पहनना है, वो भी नाथ संप्रदाय में ये चलता है कि सिया हुआ भी नहीं होना चाहिए। सिया हुआ का मतलब शर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके योगी आदित्यनाथ की कभी भी आपने पोशाक देखी होगी, कभी शर्ट नहीं धारण करते, कोई भी सिया हुआ कपड़ा होता ही नहीं है, बस ऐसे गमछा लेते हैं और चारों ओर लपेट देते हैं, वही सिस्टम होता है, ठीक है। तो साधु संतों के लिए सिया हुआ कपड़ा बहुत सारे संप्रदायों में वर्जित है, मतलब बैंड है, नहीं पहना जाता है। लेकिन ये रज्जब जी के जो भक्त हुए, रज्जब जी ने दूल्हे का गेटअप किया था, तो इसलिए ये सारे सज सवर कर लेते हैं, मस्त टनाटन लगेंगे आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि ये साधु, ऐसा दूर से देखकर लगेगा ही नहीं। और ऐसे सारे भक्त जो इतने अच्छे सज कर लगते हैं वो यही कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे भाई आपके? रजबावत, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो रजबावत जो भक्त होंगे वो आपके रज्जब जी भक्त होंगे। एक्चुअल में दादू दयाल जो आपके रहे वो कहां पर रहे? जयपुर में। जयपुर में भी स्थान बैराना की गुफा कहां पर आता है? नारायणा। कहां पर? नारायणा, जयपुर में, ठीक है। ये नारायणा सबसे फेमस जगह है, बहुत संपन्न जगह, कल ही मैंने बताई थी। तो वहीं पर इन्होंने भी अपना निवासी स्थान बनाया जो जयपुर में स्थित है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, इनके बहुत सारे शिष्य हो गए, मैंने कल ही बताए थे 100 तो इनके गृहस्थ शिष्य थे, तो उनके लिए 100 गद्दियों की स्थापना की है। 52 इनके थे वो सन्यासी शिष्य थे, तो 52 शिष्यों की और स्थापना की है, 52 गद्दियों की और स्थापना की है। टोटल इनकी गद्दियां कितनी होगी? 152, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 152 इनकी गद्दियां होगी। बहुत बड़ा संप्रदाय फैल गया उस समय। हर पंथ की आपके एक आध गद्दी होती है या 2 मठ होते हैं, ठीक है। इनके 152 मठ है, पूरे जयपुर शहर में, सीकर में, झुंझुनू में, इन सब में फैल गया है। अब जैसे ही दादू दयाल की मृत्यु होगी तो स्वाभाविक है कि सब लड़ाएंगे मिलकर, जिसका ज्यादा प्रचार हो जाता है वो 100% लड़ाएंगे, तो ये भी लड़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनके 2 बेटे मैंने बताए थे, कौन कौन से? एक तो गरीबदास जी, एक मस्ती में मिस्किनदास जी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो गरीबदास जी और मिस्किनदास जी 2 कह रहे हैं कि ये पूरा दादू पंथ है वो हमारा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो कह रहे हैं तुमने तो सालों शादी कर दी है, और हमारे गुरुजी ने तो कहा था कि शादी करनी ही नहीं है, ठीक है, अविवाहित रहना है, तो तुम्हारा कैसे हो गया? ये कौन बोलेगा? रज्जब जी बोलेंगे, ठीक है। दूसरे एक शिष्य और है सुंदरदास जी, वो बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों लड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो शिष्यों को शादी करनी आवश्यक नहीं है, ठीक है, बाकी इनके पुत्र है, हम शिष्य थोड़े, तो इनके पुत्र तो शादी कर सकते हैं, नहीं तो वंश कैसे चलेगा यूं। दूसरा दादू दयाल जी की एक मुख्य शिक्षा थी कि कोई भी मेरे पंथ का व्यक्ति शादी नहीं करेगा, हम गोद लेकर, मतलब किसी भी कोई भी एरा गहरा नत्थु गहरा है, कोई भी बच्चा है उसको हम गोद ले लेंगे और इसके बाद अपना वंश क्रम बढ़ाएंगे, बाकी अविवाहित रहना है, शादी नहीं करनी है यूं। तो सुंदरदास जी 2-4 टेंगरियों को गोद भी लेकर बैठ गए आपके स्पेशली, ठीक है, कि बस इनका सबसे बड़ा अच्छा
मतलब मानने वाला शिष्य हूँ तो वो मैं ही हूँ, सुंदरदास जी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। रज्जब दास जी अविवाहित है तो वो इसलिए दावा कर रहे हैं मैं भाई अविवाहित हूँ, तो सबसे बड़ा ज्यादा मानने वाला मैं हुआ। वो दो कह रहे हम दोनों दिन के बेटे, पैतृक संपत्ति है हमारी है, कोई तुम्हारे बाप आके थोड़ी छोड़ गया था। हमारे बाप ने टपरी पे चाय वाले कलीम से पूछा है, वृद्धानंद जी से पूछा है, जयपुर में कौन से राजा के साथ गए भाई आपके? मानसी के साथ गए। फिर कौन से दरबार में गए? अकबर के दरबार में गए। मानसिंह को पहले चुना लगाया, अकबर को बाद में चुना लगाया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर इतना नारायणा जैसा स्थान उनसे प्राप्त किया है, ठीक है, दोनों को लड़ाकर कुटाकर, और फिर नेक्स्ट आगे इतनी संपत्ति इकट्ठी की है और तुमको हम दे देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारा आपसे ये पंथ होगा वो खाकी पंथ होगा, ठीक है। जो भी मेरे अनुयायी है तुम सारे खाकी कपड़े पहन लो, ठीक है। इसका मतलब ये मान लूंगा कि मेरे अनुयायी है, तो वो पंथ जिन्होंने खाकी वस्त्र धारण कर लिए वो दादू दयाल का खाकी पंथ कहलाया। और इसके मुखिया बन गए ये कौन बन गए? गरीबदास जी, ठीक है। एक तो अध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। सचिव बना दिया छोटे वाले को, छोटे वाले का नाम मिस्किनदास जी, ठीक है। रुपयों पैसों का हिसाब रखने लगे, नारियल की जितनी शटके आती थी उनका हिसाब रखने लगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे दूसरे को गुस्सा आया, दूसरा एक 2-4 लड़कों को गोद लेकर बैठा था, नाम क्या बताया था मैंने अभी? सुंदरदास जी। बन गया ये कपड़े उतार कर क्या बन गया? नागा बन गया, ठीक है। पूरा आर पार की मूड में आ गया कि मैं लड़ाऊंगा और लड़ने के लिए तलवारें शस्त्र चाहिए, तो इसने धारण कर लिया, वो शस्त्र धारण कर लिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली जयपुर के राजा की हेल्प भी कर देता है इस आशा में कि देखो तुम एक बार सिर्फ हमको कह दो कि दादू दयाल जो पंथ है उसकी मेन शाखा है वो नागा है और सुंदरदास जी उसके वास्तविक उत्तराधिकारी यूं कह दो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजा भी कह रहा है कि मैं कहूंगा, देखो राजा को, नेता को वगैरह को सबके ऐसे बना कर रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कोई कह दे कि तुम मुझे प्रिय हो तुम नहीं हो, ऐसे नेता भी कभी नहीं बोलेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, राजा भी कभी नहीं बोलेगा। तो वो राजा कह रहा है हाँ कहूंगा, हाँ कहूंगा, हाँ कहूंगा वगैरह कर रहा है। सवाई जयसिंह के काल में बहुत जबरदस्त इनकी पेट हो गई है, सेना में एक तरह से सवाई जयसिंह ने इनको शामिल कर दिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन सारे साधु अच्छे नहीं हो सकते, ठीक है, तो नौकरी आसानी से मिल जाती थी। अब अपन को अगर नौकरी आसानी से मिल जाती हो तो अपन भी नागा बाबा बन जाए। दिक्कत क्या है? सेना में जब ले रहे हैं तो स्पेशली यही हो रहा है, और वहां पर सारे जो युवा होते हैं जिनका बाबा का अ भी नहीं आता है वो भी क्या बन रहे हैं? नागा बाबा बन रहे हैं, ठीक है। नागा बाबा के लिए योग्यता है नहीं, योग्यता सिर्फ क्या है? कपड़े उतारने, तो अपनी तो कौन सी इज्जत है यूं ही अपन मान रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में सारे नागा बाबा बन जा रहे हैं, और सारे नागा बाबा बन जा रहे हैं, सेना पूरी भर गई है। ऐसी कंडीशन में वो नागा बाबा क्या कर रहे हैं कि घर चलाने के लिए कहीं से एप्पल मिले लारी पे तो सीधे ले रहे, कपड़े मिले तो सीधे ले रहे वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। और जयपुर में इसीलिए उपद्रव हुआ है। बाद में कहा जाता है कि सवाई जयसिंह को अपनी सेना उतारनी पड़ी है और इन बाबाओं का दमन करना पड़ा। कौन से बाबाओं का दमन करना पड़ा भैया? कूटना पड़ा, पीटना पड़ा, भगाना पड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है इसके बाद वो आधे तो हिमालय वगैरह में चले गए, आधों ने अघोरी पंथ अपना लिया, ठीक है, आधो वो उधर उधर भाग गए कहीं, आधे वापस कुटाई हुई तो गृहस्थ बन गए, सीधी सीधी बात है, कपड़े पहन लिए। इसके बाद वो नागे बाबे रहे ही नहीं है। एक और कौन सा भैया? उत्तरादे, ये उत्तर की तरफ गए, और उत्तर की तरफ मैंने कल ही स्टेट बताया था, वो कौन सा बताया था आपको? हरियाणा। हरियाणा का एक जिला जिसका नाम है हिसार, ठीक है, और हिसार में जाकर बस गए वो, ये बच गए। कौन बच गए आपके? उत्तरादे। इन्हीं को कहा जाता है, वो स्थानदारी कहा जाता है। एक कौन सा संत है आपके? विरक्त, ठीक है। विरक्त का मतलब घूमने फिरने वाले। ये जो खाकी है वो वहां पर पीठ जमा कर बैठे हुए, नारायणा में बैठे हुए, भवनों में रह रहे, आलिशान भवनों में रह रहे, ठीक है। ये घूमते फिरते भिक्षा मांग रहे और दादू जी के वचनों को, प्रवचनों को प्रवाहित कर रहे। ये कौन सा कहलाएंगे? विरक्त कहलाएंगे। एक और है, वो कौन सा भैया? निहंग। बाद में जाकर इनमें भी लड़ाई होती है, खाकी वालों में भी, क्योंकि इसके दो आदमी है। कौन कौन है? गरीबदास जी और एक कौन से? मिस्किनदास जी, ठीक है। बड़े कौन से? हाँ, तो अधिकार किसका ज्यादा रहेगा? गरीबदास जी का। मिस्किनदास जी को रोकेंगे टोकेंगे, तो मिस्किनदास जी कह रहे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, मैं भी खाकी क्षेत्र पहनूंगा लेकिन गहरे खाकी पहनूंगा, और उसी को ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निहंग संप्रदाय, ठीक है। तो वो मिस्किनदास जी द्वारा अलग से चलाया गया। ये सारे पंथ हो गए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यही आपके पंथ चलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा कॉमन चीज चल रही है वो दादू दयाल की किताबें चल रही है, और वो दो किताबें बहुत प्रसिद्ध है। एक का नाम है ये, कौन सी किताब है? कायाबेली। हमारे पटवारी 2012 में ये तो आया था, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कायाबेली ग्रंथ के रचयिता कौन है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक और है जिसका नाम है, कौन से अंग है भैया आपके? परिचय के अंग। दोनों इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। दादू जी की वाणी तो है ही सही, दादू जी की वाणी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, लेकिन दो और है जिसमें एक तो कायाबेली और एक परिचय के अंग, ये दादू दयाल ने लिखे। इसमें शुद्ध दोहे लिखे हुए हैं, और दोहों का प्रचलन वैसे ही किया जैसे कबीर ने किया था, इसीलिए इनको एक कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके? राजस्थान
राजस्थान का कबीर। अब कबीर ने भक्ति आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन करने वाले संत जो माने जाते हैं स्पेशली, वो यही माने जाते हैं। आपके कौन माने जाते हैं? दादू दयाल जी माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और भक्ति आंदोलन को पूरे राजस्थान में फैलाने का श्रेय, अलग जगाने का श्रेय वो पीपा को माना जाता है, ठीक है। तो ये दो और है, इनको एक तो राजस्थान का कबीर उपनाम दिया जाता है, और दो ग्रंथ और है, एक तो कायाबेली और एक कौन सा भी आपके परिचय के अंग है, ठीक है। अब इस पंथ की विशेषताएं क्या होगी? अगर आपको दादू पंथ में दीक्षित होना तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कसम खानी पड़ेगी। क्या कसम खाओगे? आजीवन अविवाहित रहेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी कसम अगर खाकी पंथ में बनते हो क्या खानी पड़ेगी? खाकी कपड़े पहनेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी एक दूसरे से मिलोगे तो कोई न कोई उद्घोष वाक्य बनाना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को आसानी से पहचान जाओ, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाती है कि साला सामने कौन आ गया। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने एक स्पेशल वाक्य बनाया हुआ है और उसका नाम है सप्तराम। क्या नाम है भाई आपके? सप्तराम। एक तो जय राम आएगा और एक सप्तनाम आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जयपुर वाले तो जय शब्द बोलते नहीं है, ठीक है, ये बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं भाई आपके? सप्तराम बोल रहे हैं। जयपुर को जयपुर भी नहीं बोलते, एक्चुअल में वो बोलते हैं वो नारायण ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा यह जाता है कि इनको डर है कि कहीं ये जयपुर वाले राजा है वो नारायण वापस नहीं ले ले या फिर उस पर अधिकार नहीं मांग ले, तो ये एक्चुअल में जय राम नहीं बोलेंगे बल्कि एक शब्द और बोलेंगे। कौन सा शब्द बोलेंगे भाई आपके? सप्तराम। जब सप्तराम शब्द बोल रहे हैं तो ये आराधना कौन से भगवान की करेंगे? अरे सप्तराम शब्द बोल रहे तो कौन से भगवान की आराधना करते होंगे आपके? ये लो सप्तराम में भगवान कौन सा आया? सीधी बात है, राम आया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सप्त शब्द बना वो कौन सा, किसका बना होगा? तो राम के साथ शब्द किसका जुड़ता है आपके? सीता का। तो ये आराधना करते हैं, वो सीता और राम की आराधना करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, जब सीता और राम की आराधना करते हैं तो ये ईश्वर का साकार रूप हुआ कि निराकार रूप हुआ? साकार, मतलब आकार वाला रूप हुआ, ठीक है। और साकार वाला जो रूप होता है वो सगुण भक्ति कहलाता है, निर्गुण भक्ति कहलाता है? सगुण भक्ति कहलाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सगुण भक्ति के होंगे। किसके होंगे भाई आपके? सगुण भक्ति के। किसके उपासक रहे होंगे? ये राम, सीता राम के उपासक रहे होंगे, इसीलिए ये कहते हैं वो सप्तराम शब्द कहते हैं, ठीक है। कभी भी आ जाए तो कृष्ण के उपासक है मत कराना, ध्यान रख लीजिएगा। ये कुछ कुछ चीजें मैंने ध्यान रखनी पड़ती है। अब ये ऐसी चीजें जो कहानियों के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही ध्यान रहेगी, नहीं तो डायरेक्टली याद करने जाओगे तो कौन सा क्या था वो भूल जाओगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने हाथ में एक सुमिरनी रखते हैं। सुमिरनी का मतलब माला। माला में टोटल मनके कितना होने चाहिए? 108। वेरी गुड, तुम जानते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे 108 मनकों की एक माला रखते हैं और उसको सुमिरिनी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया आपके? सुमिरिनी। तो सीताराम का उद्घोष करते हुए सुमिरिनी घुमाना, ये इनकी मेन पहचान होती है, ठीक है। अगर कोई भी साधु आपको अविवाहित हूं यूं कहे, ठीक है। नेक्स्ट आगे खाकी वस्त्र लगभग पहने हो, सप्तराम का उद्घोष वाक्य कहे, तो आपको समझ जाना है वो कौन से संप्रदाय का है आपके? दादू संप्रदाय का। कौन सा संप्रदाय का? दादू संप्रदाय का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट 2-3-4 चीजें और लिख दीजिएगा। उद्घोष वाक्य नहीं, इसकी विशेषताओं में लिख दीजिएगा यार।